हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल आपके अपने चैनल ज्ञान सागर में एक बार फिर से। तो आज हम क्या जानने वाले हैं, आज हम आर्टिकल्स कैसे लगाएं इसकी ट्रिक को जानने वाले हैं। कहीं कहीं क्या होता है ना, कोई आपको वॉवेल साउंड या नहीं, तो वो साउंड वाली जो यहाँ पर इंडिफिनिट आर्टिकल्स में और डिफिनिट आर्टिकल में कहा द लगाना है, इसकी डाउट को हम आज आपके सामने क्लियर करने वाले हैं, वो भी ट्रिक से। आपको ज्ञान सागर में केवल ट्रिक ही मिलता है, इसलिए हम आपको ट्रिक ही सिखाएंगे, ठीक है। तो आप आए हैं ज्ञान सागर में, यहाँ मिलता है ट्रिक और जतिन मालविया से आप सीख रहे हैं ट्रिक्स। तो आज हम किसका ट्रिक सीखने वाले हैं, आर्टिकल्स का ट्रिक सीखने वाले हैं। कहाँ ए को यूज करेंगे, कहाँ एन को यूज करेंगे और कहां पर द को यूज करेंगे। ये तीन चीजों की यूजेस जो है ना, आपका वॉवेल और अनवॉवेल, ठीक है, वॉवेल साउंड आए या ना आए। अब वॉवेल और जो वॉवेल है ए और एन में आपको कंफ्यूजन नहीं है ज्यादा, पर कहाँ द यूज करना है इसमें ज्यादा कंफ्यूजन बहुत लोगों को होता है। तो ये डाउट आज क्लियर हो जाएगा। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को फटाफट से शुरू करें। तो आप एक बात तो समझ ही जाइए। एक बात क्या बात है कि इनडेफिनिट का जो ए और एन है, अगर काउंटेबल नाउन, काउंटेबल और अनकाउंटेबल आपको पता ही होगा, नाउन का जो होता है अनकाउंटेबल जिसे हम काउंट कर सकते हैं वो काउंटेबल नाउन होता है। तो जैसे कोई भी सेंटेंस में काउंटेबल नाउन अगर सिंगुलर है, जैसे मान लीजिए एक चेयर है, तो आप उसमें अ आपको लगाना एकदम जरूरी है, वहां ए लगेगा अ चेयर, और अगर वो वॉवेल साउंड है तो वहां एन लगेगा। तो ये आपको काउंटेबल में पता होना चाहिए। अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है सेंटेंस में तो उसमें ए और एन में से लगेगा। अगर वॉवेल साउंड आएगा तो एन लगेगा, वॉवेल साउंड नहीं आएगा तो ए लगेगा। द का बता देते हैं, द में आपको कहाँ लगाना है, द कहाँ लगाना है आपको, जहां डिफिनिट मतलब निश्चित हो, मतलब वो इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं। जैसे कि रिवर्स के नाम हो गए, तो रिवर्स के नाम क्या है, वो इंपॉर्टेंट नेम है। गंगा बहुत सारा तो है नहीं, वो इंपॉर्टेंट है, तो द गंगा, द यमुना होगा, ठीक है। और इंपॉर्टेंस के साथ साथ आपको ये भी निश्चित देखना। जैसे मान लीजिए कोई आप स्टोरी लिखते हैं, स्टोरी में आपने देखा ही होगा, तो होगा अ बॉय नेम ये दे द, तो एक लड़के का नाम लिखा होगा, उसके बाद जब पॉइंट लगा के अगला लाइन पढ़ेंगे ना तो वहां द होगा। क्यों? क्योंकि ये निश्चित हो गया ना यही लड़का है। यहां निश्चित नहीं हुआ था कि यही लड़का है, आपको इस लड़के के बारे में पता नहीं था, ये तो एक लड़के के बारे में बता रहा था ना। मैंने क्या बताया, जब काउंटेबल नाउन है ना बॉय एक, ठीक है, तो उसके ए लगेगा एक सेंटेंस में, मैंने आपको यहां पर बता दिया। और इसके बाद जब आपका ये जो पॉइंट लग गया तो ये सेंटेंस खत्म गया, दूसरा सेंटेंस आप शुरू करेंगे तो आपको पता है यही लड़का है पीछे वाला, तो आपको इसके लिए डिफिनिट मतलब द, डिफिनिट मतलब द, डिफिनिट आर्टिकल्स में द आते हैं, तो आपको ये लगाना है। आपका मैं हिंदी में समझा देता हूं। वर्णमाला में स्वरों की संख्या होती है अ से लेकर के अह तक, और एक हिंदी में क्या होता है, व्यंजनों की संख्या क से ज्ञ तक। ये ट्रिक है, ज्ञान सागर में ही आपको मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। ये ट्रिक क्या, ध्यान से देखिएगा। इंडिफिनिट आर्टिकल में ए और एन जो है वो कहां लगाया जाता है। अब वॉवेल साउंड पहचान कैसे लेंगे, मैं बताता हूं वॉवेल कैसे पहचानेंगे आप। अगर आपका अ से लेके अह तक में साउंड आ रहा है, जैसे एप्पल, अब ध्यान दीजिएगा यहां पर एप्पल, ट्रिक है ये एप्पल। अब एप्पल को आप हिंदी में ऐसे लिखेंगे, ऐसे करके, तो ए कहां है, इसके बीच में आएगा। ए अ से अ के बीच में ए आया ना, तो ये क्या हो जाएगा, ए लगेगा। इसके बीच में जितना भी आएगा उसमें ए लगेगा, साउंड हो गया। ये अ से, ये जो है इसमें यन लगता है और ए इस क वाले में लगता है, क से ज्ञ तक। अब आप कोई भी एक वो बोलिए, क्या कहते हैं, जैसे बनाना, तो ब और ना हिंदी में लिखना ना आपको। जैसे आपने लिखा, आपने क्या लिखा, बनाना, तो बनाना को आप हिंदी में जब करेंगे तो ब आएगा पहले, तो ब किस में आता है, क से लेकर अज्ञा तक, उसके पहले क्या लगेगा, ए लगेगा। ये है एक ट्रिक, वो आपको ज्ञान सागर में ही मिलेगा। आप इसको हिंदी में बनाइएगा, अ से लेके आह तक में अगर आया वहां आपका यन लगेगा, वो वोवेल साउंड होगा ही होगा भाई। आप यमएलए, एमएलए जब लिखते हैं ना, यमएलए, एम एल और ए, अब इसको आप जब हिंदी में लिखेंगे तो आप कैसे लिखेंगे, ए एम, एम ऐसे लिखा जाता है ना, तो ए जब लिखेंगे तो एक इसमें है, इसमें तो कभी भी देखिएगा एमएलए के पहले यह नहीं लगेगा, गारंटी है। आप देख लीजिए यहां पर, क्यों, आप एमएलए मैंने मुझे भी डाउट हुआ था पर मैं ट्रिक बना लिया हूं इसका, उससे मैं पढ़ता हूं। एमएलए, जब एमएलए आप लिखे तो मैंने देखा यार एमएलए, एम पे तो ना वोवेल साउंड है ना कुछ है, तो यहाँ पर एन क्यों लगा, ए क्यों नहीं, ये इसका ट्रिक होता है, यही मैंने बना लिया चुटकियों में।
ए एम ऐसे लिखा है ना, तो ये जो अ से आह तक के बीच में आएगा उसमें ए लगेगा, और जो उसके बाद का जितना भी रहेगा क के और बाहर का उसमें ए लगता है। और इसका तो आपने जान लिया, जिसमें डिफिनिट हो, अगर आप स्टोरी लिख रहे हैं तो इंडिफिनिट आपने लिख दिया, उसके बाद आपको जब निश्चित हो जाता है तो अब आप क्या लिखते हैं, डिफिनिट आर्टिकल, या फिर इंपॉर्टेंट प्लेसेस का नाम या फिर किसी जगह का नाम इंपॉर्टेंट, वहां पे आप डिफिनिट लगाते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो भूलिएगा मत। थैंक यू।